प्यारे बच्चों, तो हम लोग पढ़ रहे थे आईयूपीएससी नाम। आईयूपीएससी एक ऐसा टॉपिक है जो आपके 10th, 11th और 12th तीनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आईयूपीएससी में हमने आपको जो फॉर्मूला दिया है पार्ट 1 और पार्ट 2 आप पढ़ चुके हो, जिसमें आपको मैंने इस फॉर्मूले में कमांड करना सिखाया है कि हम इस फॉर्मूले का उपयोग कैसे करेंगे। जिस बच्चे ने अब तक प्रैक्टिस करके इस फॉर्मूले में कमांड कर ली होगी वो दुनिया के किसी भी आईयूपीएससी नाम को लिख सकता है इस फॉर्मूले के द्वारा बिना किसी परेशानी की। तो आइए अब हम रिवीजन करते हैं। पार्ट 3, पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लीजिए। चलिए पार्ट 3 में देखिए। पार्ट 3 में हम एग्जाम्पल लेते CH3, CH2, CH2 और यहाँ पे लिख देते CH3। चलिए इसमें थोड़ी सी चेंजिंग और कर देते, यहाँ से एक हाइड्रोजन कम करते, यहाँ से एक हाइड्रोजन कम करते और यहाँ पे लगा देते CH3 और यहाँ भी जोड़ देते हैं OH, इस कार्बन से CH3 और ये हो गया CH3। चलिए देखिए अब हमें इसका आईयूपीएससी नाम लिखना है इस फॉर्मूले की सहायता से। अब फॉर्मूले का उपयोग करने से पहले हमारा मुख्य काम ये है कि हम इसमें कार्बन की गिनती कर लें। यही तरीका है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में विधिवत तरीके से बताया गया है। इसमें भी समझ लीजिए, ये आपको श्रृंखला दी गई है, आपसे कहा गया है इसका आईयूपीएससी नाम लिखिए। तो आपका सबसे पहला काम है कि आपको कार्बन की गिनती करनी है, अपनी कार्बनिक श्रृंखला को चुनना है। अब हम कार्बनिक श्रृंखला वो चुनेंगे जहाँ पे सबसे लंबी चेन पड़े। जैसे मान लीजिए कि अगर हम यहाँ से 1 और 2 और 3 हमें 3 कार्बन मिलेंगे अगर हम यहाँ से गिनती करते तो। जबकि अगर हम गिनती यहाँ से करें तो 1 2 3 4 5, मतलब हम अगर इधर से गिनती करते हैं इस कार्बनिक श्रृंखला को चुनते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा कार्बन मिलेंगे कितने? 5। इससे ज़्यादा कार्बन हमें किसी भी श्रृंखला में नहीं मिल सकते। तो हम 5 कार्बन को चुनेंगे। अब मेरे पास ये क्वेश्चन है, सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम यहाँ से गिनती शुरू करें या यहाँ से गिनती शुरू करें। कहाँ से गिनती शुरू करनी है? तो आपको मैंने एक नियम बता रखा है, गिनती वहाँ से शुरू करनी है। यहाँ पे आपको एक प्रतिस्थापी दिख रहा है, OH दिख रहा है, तो आपका जवाब का हाँ सर OH यहाँ पे है। तो हम गिनती उस साइड से करेंगे जहाँ से OH को कम नंबर मिले। किसे कम नंबर मिले? OH को कम नंबर मिले। OH के बाद फिर ये देखना है कम नंबर किसे मिलना चाहिए? प्रतिस्थापी। पहले OH को कम नंबर मिले और फिर किसी नंबर कम मिले? प्रतिस्थापी को। तो हम गिनती कर देते इधर से 1 2 3 4 5। क्लियर? अब यहाँ पे आप ये देखिए प्रतिस्थापी होता है आपका ये HCl, Bri, CH3, CH2, CH3, मेथिल और एथिल। और भी होते हैं प्रतिस्थापी बहुत सारे, लेकिन हमने ये दोनों लिख रखे हैं। आज जो एग्जाम्पल है, जो क्वेश्चन है हमारे पास, वो इन पे आधारित है। तो देखिए अब क्या होगा, जब हमने ये कार्बन श्रृंखला चुन ली, 1 2 3 4 5 कार्बन हमारे पास हो गए। अब देखिए अब इस कार्बन श्रृंखला के अतिरिक्त जो भी है वो क्या है? आपका प्रतिस्थापी है और क्या है? आपका क्रियात्मक समूह है। तो आपका OH है वो क्या है? क्रियात्मक समूह, जिसके लिए क्या लगाओगे? और। क्लियर है? इसे छोड़िए। अब आइए प्रतिस्थापी देख लीजिए। तो प्रतिस्थापी देखोगे आप, एक ये CH3 प्रतिस्थापी है, एक ये CH3 प्रतिस्थापी है और एक ये CH3 प्रतिस्थापी है। कार्बनिक श्रृंखला के अलावा जो भी है वो या तो क्रियात्मक समूह है, और क्रियात्मक समूह नहीं है तो फिर क्या होगा? और उसके अलावा भी क्या होगा? प्रतिस्थापी। अब हमने गिनती कर ली, बस अब दिमाग नहीं लगाना है। अब हमें सीधा फॉर्मूला लगाना है। गिनती करने के बाद कुछ नहीं दिमाग लगाना है, केवल फॉर्मूला लगाना है। देख लीजिए बहुत ध्यान से। गिनती कर दी। सबसे पहले इधर देखिए HCl, Bri, CH3 या CH2, CH3 इनमें से कोई है तो आपका जवाब होगा हाँ सर CH3 है। देखिए कार्बनिक श्रृंखला के अलावा में देखना है, ये वाला CH3 तो कार्बनिक श्रृंखला
CH3 के अलावा CH3 देखिए कहाँ है, तो देखिए दूसरे कार्बन पे 2 CH3 है, उसके बाद चौथे कार्बन पे एक CH3 है, और CH3 के लिए क्या लिखते हो, मेथिल। CH3 के लिए क्या लिखते हो, मेथिल। तो यहाँ से शुरू हो जाइए। सबसे पहला काम है, दूसरे कार्बन पे एक CH3 है, फिर दूसरे कार्बन पे ही दूसरी CH3 है, क्लियर है। उसके बाद चले जाओगे चौथे कार्बन पे CH3 है, तो क्या लगाओगे 4। अब CH3 कितनी हो गई, 1 2 और 3, 1 2 3। इस वाले को काउंट नहीं करना है क्योंकि ये कार्बन श्रृंखला में आ गया है। तो अपने पास 3 CH3 हो गई। 3 के लिए क्या लिखते हो, ट्राई। 3 के लिए क्या लिखोगे, ट्राई। और CH3 का नाम क्या है आपका, मेथिल। तो क्या हो जाएगा ये, ट्राई मेथिल। यहाँ तक बिल्कुल फिर हो, ट्राई मेथिल। आगे बढ़ो, इसका काम खत्म हो गया। इधर देखो, ये पूरी देखो बन रही है क्या, तो आप देखोगे इस पूरे में कहीं पे ये झोपड़ी टाइप बन नहीं बन रही है, तो इसे छोड़ दो। मुख्य कार्बन श्रृंखला, यहाँ पे कार्बन कितने हैं, तो आपने जो कार्बन श्रृंखला जो चुनी है वो कितने कार्बन की है, 1 2 3 4 5। 5 के लिए क्या लिखते हो, पेंट। क्लियर है। आगे बढ़ो, कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बंध है तो N लगाओगे, कार्बन कार्बन के मध्य डबल बंध है तो E लगाओगे, कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बंध है तो I लगाओगे। यहाँ पे देखो प्रत्येक कार्बन के मध्य सिंगल बंध है और सिंगल बंध है तो क्या लगाओगे, N। तो इसका नाम हो जाएगा 10 10। यहाँ तक की बात हो गई। और आगे बढ़िए, यहाँ पे देखिए OH कोई क्रियात्मक समूह है, तो आपका जवाब होगा हाँ क्रियात्मक समूह है। तो वो कौन से कार्बन पे, तीसरे कार्बन पे। तो तीसरे कार्बन पे इसलिए क्या लिखोगे यहाँ पे 3। क्लियर है। और OH के लिए क्या लिखते हो, ऑल। 3 ऑल। तो इस तरीके से इसका नामकरण हो गया 2,2,4 ट्राई मेथिल पेंटेन 3 ऑल। यहाँ तक बिल्कुल फिक्स है। चलिए, तो अब अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। इसे हम रफ करते हैं, जिसे स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो। जिसे अब तक बात समझ में नहीं आई है, चलिए दूसरे एग्जाम्पल में देख लीजिए, बात क्लियर हो जाएगी, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। H3C सिंगल बॉन्ड CH, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, CH3 CH3। ये देखिए CH3 CH, CH2 CH, CH, CH3 CH3। इसे आप एकदम सेट कर देते विभिन्न तरीके से। यहाँ पे इस कार्बन का बंध खाली है, यहाँ पे जोड़ देते OH। क्लियर है। इस कार्बन का बंध खाली है, यहाँ भी जोड़ देते OH। क्लियर है। इस कार्बन का बंध खाली है तो इससे जोड़ देते हैं C2H5। अब हमसे कहा गया है कि इसका IUPAC नाम लिखिए। तो अपना सबसे पहला काम है गिनती करना। तो गिनती कैसे करोगे, अगर आपको कहीं भी कोई क्रियात्मक समूह मिल जाए, कोई भी क्रियात्मक समूह मिल जाए, तो सबसे कम नंबर किसे मिलना चाहिए, क्रियात्मक समूह को। क्लियर बात है। अब कुछ बच्चे बहुत कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर आपने एक बार ये कहा था कि अगर कहीं पे F मिल जाए, मतलब कोई प्रतिस्थापी मिल जाए, तो इसे कम नंबर दो। अब आप ये कह रहे हो कि कहीं पे अगर आपको फंक्शनल समूह मिल जाए तो इसे कम नंबर दो। क्लियर बात है। तो मैं आपको बता दूं, और फिर आपने कहा, एक बार आपने कहा कि अगर कहीं पे डबल बंद, ट्रिपल बंद, सिंगल बंद, डबल बंद, ट्रिपल बंद मिल जाए तो उसे कम नंबर दो। तो इस चीज के लिए परेशान मत होइए। ये देख लीजिए आप कि यहाँ पे देखिए दो चीजें आपको मिल रही है। एक तो आपको प्रतिस्थापी भी मिल रहा है और क्रियात्मक समूह भी मिल रहा है। अब दोनों मौजूद है अगर, तो फिर किसे कम नंबर दे, ये बात। तो देखिए जब ये दोनों मिल जाए तो फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर देना है और आपका जो प्रतिस्थापी है उसे कितना भी नंबर मिल जाए उससे फिर कोई लेना देना नहीं है।
कहने का मतलब ये है कि आपके घर में अगर कोई व्यक्ति आए हैं, 2 व्यक्ति मान लीजिए, और वो 2 व्यक्ति ये हैं, एक की उम्र है 50 साल और एक की उम्र है 8 साल, तो आप जब पानी लेकर आओगे तो सबसे पहले किसे दोगे? 50 साल वाले को, उसके बाद दोगे 8 साल वाले को। तो जब ये दोनों व्यक्ति हैं तो हमें वरीयता किसे देनी है? फंक्शनल ग्रुप को। ऐसी स्थिति में जब फंक्शनल ग्रुप और प्रतिस्थापी दोनों मौजूद हो तब, तो ऐसी स्थिति में हम केवल ध्यान देंगे फंक्शनल ग्रुप में प्रतिस्थापी को छोड़ देंगे। तो आइए देखिए, हम गिनती वहां से करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले, और कार्बनिक संख्या वो चुननी है जिसमें ज्यादा कार्बन है। क्लियर? चलिए अब देखिए, अगर इधर से गिनती करते 1 2 3 4 5 6 7, तो सबसे ज्यादा कार्बन इसी श्रृंखला में मिलेंगे। इसके अलावा चाहे कहीं से भी गिनती करके देख लीजिए, 1 2 3 4 मिले, 1 2 3 4 4 5 6 मिले, लेकिन हमें कितने चाहिए? सबसे ज्यादा कार्बन। तो हमारी ये कार्बन श्रृंखला सीधी सीधी गिन देते हैं तो सबसे ज्यादा कार्बन मिलेंगे। तो कार्बनिक श्रृंखला होगी यहाँ से लेके यहाँ तक। अब हमें ये कंफ्यूजन है कि हम गिनती यहाँ से करें कि यहाँ से करें। तो ये देख लीजिए कि प्रतिस्थापी को कम नंबर कहाँ से मिलेगा, वहीं से गिनती कर दो। अगर आप यहाँ से गिनती करते हो 1 2 3 4, तो प्रतिस्थापी चौथे नंबर पे आएगा। तो यहाँ से गिनती करो तो 1 और 2 प्रतिस्थापी आएगा दूसरे नंबर पे। तो यहाँ से गिनती करते हो तो प्रतिस्थापी को 2 नंबर मिल रहा है, और यहाँ से गिनती करते हो तो प्रतिस्थापी को 4 नंबर मिल रहा है। आपको गिनती वहां से करनी है जहां से प्रतिस्थापी को कम नंबर मिले। तो इधर से गिनती कर रहे हो तो प्रतिस्थापी को कम नंबर मिल रहा है, कितना मिल रहा है? 2। तो इसलिए गिनती करोगे इधर से, तो 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया आपका 7। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है किसी को। गिनती जैसे हो जाए जैसे लगा दो फॉर्मूला। फॉर्मूले में क्या देखोगे? सबसे पहले कोई प्रतिस्थापी है क्या? तो मैंने आपको बता दिया है फंक्शनल ग्रुप होगा इस श्रृंखला के बाद जो भी कुछ है वो या तो फंक्शनल ग्रुप है और या तो प्रतिस्थापी है। तो देखिए, फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह OH है, ये भी OH क्रियात्मक समूह है, लेकिन C2H5 जो ये लिखा हुआ है आपका CH2CH3 इसे हम C2H5 भी तो लिख सकते हैं, C2H5। तो इसका नाम क्या हो गया आपका? एथिल। क्या नाम हो गया? एथिल। अब नामकरण शुरू करते हैं। सबसे पहले इनमें से देखिए कोई है तो आपका जवाब होगा हाँ है, कौन है? एथिल। एथिल कौन से कार्बन पे? 5वें कार्बन पे। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? 5। और क्या लिखोगे? एथिल। 5 एथिल। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? आगे बढ़ो। कोई रिंग बन रही है क्या? नहीं बन रही है। मुख्य कार्बन श्रृंखला, कार्बन कितने? 7। इन कार्बनों को नहीं गिनना है, केवल श्रृंखला के कार्बनों को गिनना है। तो वो कार्बन कितने? 7। 7 के लिए क्या लिखते हो? हैप। 7 के लिए लिखते हो हैप। इसलिए पार्ट 1 और पार्ट 2 का बहुत आवश्यक है। हैप, इसके लिए लिखोगे हैप। आगे बढ़िए। कार्बन कार्बन के मध्य बंध दीजिए। कार्बन कार्बन के मध्य हर जगह सिंगल बंध है, सिंगल बंध के लिए क्या लगाते हो? 10। तो यहाँ पे लगा दोगे हैप 10। क्लियर है? आगे बढ़ो। कोई क्रियात्मक समूह है, फंक्शनल ग्रुप है, तो आपका जवाब होगा यस। 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक मिल रहा है आपको दूसरे कार्बन में और एक है चौथे कार्बन में। तो कैसे लिखोगे? 2 और 4। अब देखिए OH कितनी बार है? 2 बार। जो 2 बार होता है उसके लिए क्या लगाते हो? डाई। तो यहाँ पे लगाओगे डाई, और OH के लिए क्या लिखते हो? और। तो हो जाएगा 2 और 4 डाई और। ये हो गया आपका इसका IUPAC नाम। क्लियर है? बहुत ध्यान से कुछ भी नहीं करना है, केवल गिनती गिन लीजिए, उसके बाद ये फॉर्मूला लगा दीजिए। पूरा फॉर्मूले पे डिपेंड है। जिसे फॉर्मूले पर कमांड है जिसकी, वो इन सबको लिख सकता है। बहुत अच्छे एग्जाम्पल है, बोझ नहीं है, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद फिर आगे का एग्जाम्पल देखिए। उन बच्चों को बहुत ही कम समझ में आएगा जिन बच्चों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा हुआ है। जो बच्चे पार्ट 1 और पार्ट 2 को ध्यान से देख चुके हैं वो इन सबका IUPAC नाम लिख पाएंगे, लेकिन जिन बच्चों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है उन्हें इस लेक्चर में, इस पार्ट 3 में बहुत समस्या आने वाली है। चलिए तो आगे देखिए।
आगे एग्जाम्पल लेते CH3 CH CH3, यहाँ पे एक बंद खाली है, यहाँ भी बंद खाली है, और इन दोनों बंद से जोड़ दिया OH और ये भी जोड़ दिया OH। लगा दीजिए फॉर्मूला। उससे पहले करिए गिनती कि किधर से गिनती करें। लंबी कार्बनिक श्रृंखला चुनी है तो ये वाली चुननी पड़ेगी, क्लियर बात है। अब गिनती इधर से करो तब भी दूसरे नंबर पे आ रहा है आपका फंक्शनल ग्रुप, इधर से करो तब भी दूसरे नंबर पे आ रहा है फंक्शनल ग्रुप। तो चाहे इधर से भी कर दीजिए, इधर से कर देते 1 2 3 4, क्लियर है। सबसे पहला काम है इधर देखिए कोई प्रतिस्थापी है क्या, तो आपका जवाब देखिए अब ये प्रतिस्थापी नहीं रहे। जो कार्बनिक श्रृंखला में गिन लिए जाते हैं उन्हें हम प्रतिस्थापी नहीं मानते हैं। तो ये आप देखिए यहाँ पे कोई FCl BRI CH3 CH2 CH3 जैसे कोई है तो आपका जवाब होगा नहीं है। कोई बच्चा इस चीज से कंफ्यूज नहीं होगा। अगर आपने ये वाला CH3 और ये वाला CH3 कार्बनिक श्रृंखला में गिन लिया है, 1 से लेकर 4 तक गिन लिया है, तो फिर अब ये प्रतिस्थापी में नहीं माना जाएगा। तो अपने पास कोई भी प्रतिस्थापी नहीं है। आगे आइए अधिक बन रही है क्या, आपका जवाब होगा नहीं बन रही है। कार्बनिक श्रृंखला मुख्य कार्बन कितने 4 कार्बन के लिए क्या लगाते हो ब्यूट, 4 कार्बन के लिए लिखते हो ब्यूट। और आगे बढ़िए कार्बन कार्बन के मध्य बंध कैसा है, तो कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बंध है, सिंगल बंध के लिए क्या लगाते हो N, तो क्या हो गया ये ब्यूटेन। यहाँ तक बात फिर है। आगे बढ़िए इनमें से कोई क्रियात्मक समूह दिख रहा है तो आपका जवाब होगा सर दूसरे और तीसरे कार्बन पे क्रियात्मक समूह है, तो क्या लिखोगे आप 2, 3, 2 OH है तो 2 के लिए क्या लिखते हो हमेशा डाई, ठीक। उसके बाद OH 2 है और OH के लिए क्या लिखते हो और, तो क्या होगा डाई और, क्लियर है एकदम। एक बात को बच्चों बहुत विशेष ध्यान रखेंगे, शब्द और अंक के बीच में हमेशा लेस लगाते हैं और अंक और अंक के बीच में हमेशा कॉमा लगाते हैं। तो इस बात के लिए कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा कि आप लाइन खींच देते हो कॉमा लगा देते, क्लियर है। चलिए तो इसे भी नोट करें बहुत जल्दी, उसके बाद आगे एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए कोई बड़ी बात नहीं है, जिसका फॉर्मूले में जिसकी कमांड है वो आराम से लिख सकते हो, चाहे कहीं से भी आईपीएसी लिख दिया जाए। चलिए HO सिंगल वन CH2 CH CH2 OH, ये CH है, इसका एक बंद खाली है तो इससे जोड़ देते OH को। अब मेरे प्यारे बच्चे गिनती करेंगे। सबसे पहले लंबी कार्बनिक श्रृंखला चुननी है, तो अपने पास यही श्रृंखला है जिसमें कार्बन है तो इसे चुन लिया। अब गिनती इधर से करें कि इधर से करें, तो आप देखेंगे इधर से करो तभी एक नंबर मिलेगा मुख्य क्रियात्मक समूह को फंक्शनल ग्रुप को, इधर से करें तब भी OH को एक नंबर मिलेगा। तो चाहे जहाँ से कर लीजिए गिनती कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इधर से कर देते 1 2 और ये 3। अब शुरू हो जाइए यहाँ से। कोई क्रियात्मक कोई आपको प्रतिस्थापी दिख रहा है क्या, तो आपका जवाब होगा सर यहाँ पे कोई FCl Br या फिर कोई अन्य प्रतिस्थापी नहीं है। रिंग बन रही है क्या, आपका जवाब होगा नहीं बन रही है। कार्बन कितने हैं, तो कार्बन कितने 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हो प्रोम, क्लियर होगी बात। चलिए यहाँ से आगे बढ़िए। कार्बन कार्बन के मध्य बंध कैसा है, तो प्रत्येक कार्बन के मध्य सिंगल बंध है, कार्बन के मध्य सिंगल बंध है, सिंगल बंध के लिए क्या लगाते हो N, तो ये हो गया प्रोपेन। यहाँ तक बिल्कुल फिक्स है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्रियात्मक समूह है क्या, तो आपका जवाब होगा पहले कार्बन में क्रियात्मक समूह, दूसरे कार्बन में क्रियात्मक समूह, तीसरे कार्बन में क्रियात्मक समूह। तो OH 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 कितनी बार हो गया 3 बार, और 3 के लिए क्या लिखते हो ट्राई, 3 के लिए क्या लिखते हो ट्राई, और क्या लिखोगे आप OH के लिए और, तो प्रोपेन 1 3 1 2 3 ट्राई हो गया आपके लिए हुआ और। ये हो गया आपका आईयूपीएसी ना। किसी को कोई समस्या इसमें नहीं होनी चाहिए, सब समझदार हो। अगर कोई दिक्कत इसमें लग रही है तो उसका स्वयं कुछ सुधार करिए,
क्योंकि आप लोग बहुत एग्जाम्पल कर चुके हो। यहाँ पे देखिए प्रोपेन 1/2/3 ट्राइफॉल। ठीक, चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए एक एग्जाम्पल फटाफट से देखिए बहुत जल्दी, क्योंकि लंबा वीडियो अपलोड होने में परेशानी देता है, इसलिए देखिए CH3 OH ये, ठीक, इसका आपको IUPAC नाम लिखना है, कुछ नहीं करना। सबसे पहला काम है ये देखिए कोई प्रतिस्थापी दिख रहा है क्या, उससे पहले करिए गिनती। OH इस कार्बन देखिए जहां जहां बंद है वहां वहां कार्बन है, तो गिनती करिए कि OH को कब नंबर मिले, तो यहाँ से गिनती करना शुरू कर दीजिए। गिनती करिए 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? अब यहाँ से शुरू कर दीजिए। FCl BRI या कोई प्रतिस्थापी दिख रहा है क्या? FCl BRI या कोई प्रतिस्थापी दिख रहा है? तो देखिए आपने ये वाली कार्बन श्रृंखला चुन ली पूरी, ये वाली कार्बन श्रृंखला पूरी चुन ली। तो जब ये कार्बन श्रृंखला चुन ली तो मैंने आपको बताया कार्बन श्रृंखला के अलावा जो भी कुछ होगा वो या तो प्रतिस्थापी होगा या फिर फंक्शनल ग्रुप होगा। तो ये CH3 प्रतिस्थापी हो गया आपका, क्योंकि आपने ये पूरी कार्बन श्रृंखला चुन ली है। तो CH3 आपका क्या हो गया? प्रतिस्थापी। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए कोई प्रतिस्थापी है क्या, तो आप कहोगे CH3 है, CH3 को क्या लिखते हैं? मैथिल। CH3 है लेकिन कौन से कार्बन पे? दूसरे कार्बन पे, लिखेंगे 2-मैथिल। CH3 का नाम क्या है? मैथिल। क्लियर हो गई बात? 2-मैथिल। और उसके बाद क्या चाहिए? इस पूरे को बोलते हैं फिनॉल, इसे पूरे को क्या बोलते हैं? फिनॉल। तो ये हो गया आपका 2-मैथिल फिनॉल। चलिए विस्तृत से चर्चा करेंगे अगले पार्ट में इसके बारे में। कुछ बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन